स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कतई जार क्वेश्चन के लल्लन टॉप क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। देखिए, आरएस, एसएससी, जेड, आईसीआर, बीएचयू, नीट, रीट और पेट, 11 असिस्टेंट, पटवार, इन सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए। जी हां दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और काफी ज्यादा जो है टॉपिक जो हार्मोन का है वो आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूं। यहां से जरूर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपकेगा भाई, टपकेगा। कतई जार क्वेश्चंस की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिए, इतने सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे भी आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो भाई स्टार्टिंग से लेकर वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कौन सा हार्मोन फसलों को सूखने से बचाता है? एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर तो ऑक्सीजन हो जाता है, लेकिन यहां पर हम चारों पॉइंट की बात करने वाला है, क्योंकि पादप जो है हार्मोन चारों हैं, जो कि वृद्धि यहां पर जो कि कौन से हार्मोन है? वृद्धि कारक हार्मोन है 3, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन जो है वृद्धि कारक हार्मोन है। इसके साथ साथ एक और हार्मोन आता है फ्लोरीगेंस, ये भी वृद्धि कारक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि नियामक हार्मोन की बात करें तो एब्सिसिक जो हार्मोन होता है, अम्ल होता है, ये भी क्या है? वृद्धि नियामक हार्मोन है। और इसके साथ साथ हम देखें यहाँ पर तो इथिलीन जो हार्मोन है, ये भी क्या है? एक वृद्धि नियामक हार्मोन है। अब किस सर आपने बताया नहीं कि हार्मोन की खोज किसने की? अरे भाई, बेलिस और स्टार्लिंग ने सन 1902 में की थी और पहला हार्मोन बनाया था सिक्रेटिन। बता दिया भाई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ में। टाइप में बता दिए, 2 प्रकार की वृद्धि कारक हार्मोन, वृद्धि नियामक हार्मोन। वृद्धि कारक में 4 हार्मोन आते हैं, वृद्धि नियामक में 2 हार्मोन आते हैं, एबीए और इथिलीन जो है वृद्धि नियामक है, और बाकी सब हार्मोन कौन से हैं? वृद्धि कारक हार्मोन है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने जाता है ऑक्सिन हार्मोन, लेकिन हमारे यहाँ पे देखियो ऑप्शन आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में भी हम जानेंगे। पहले ऑक्सिन के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन आखिर है क्या। सबसे पहली बात, इसकी खोज की थी किसने? डार्विन ने। किसने की थी? डार्विन ने खोज की थी। उसके बाद में हम बात करें तो यह क्या करता है? यह हार्मोन पौधों को प्रकाश की ओर लेके जाता है, पौधों को प्रकाश की ओर लेके जाता है, इसीलिए इसको फोटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फोटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सिन हार्मोन को। साथ ही साथ हम बात करें, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। ये किसको बढ़ाता है? कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। बात करें आगे, खरपतवार नाशी के रूप में भी ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। बाजार में 2 प्रकार से ये उपलब्ध होता है, 2 प्रकार से उपलब्ध होता है भाई, IAA और इसके बाद में NAA के रूप में उपलब्ध होता है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। आगे बात समझ में, ये ऑक्सिन हार्मोन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी ताकि यहां से क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ही नहीं रहे। ठीक है, एक वीडियो देखने पे अगर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा और बहुत शानदार जो है हमारा प्रदर्शन रहने वाला है। साइटोकाइनिन की हम यहाँ पर बात करें तो साइटोकाइनिन की खोज की थी भाई मिलर ने। किसने की थी? मिलर ने। ध्यान रखना है, नोट कर लेना है आपको। इसके साथ साथ बात करें तो पौधे की जो मोटाई और चौड़ाई होती है उसको बढ़ाता है साइटोकाइनिन। ये लंबाई को बढ़ाता है, ये मोटाई चौड़ाई को बढ़ाता है। साथ के साथ बात करें, कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में। ठीक है, आगे बात करें हम तो यह जीर्णता को क्या करता है? रोकता है भाई। अरे जीर्णता को रोकता है। अब किस जीर्णता क्या होता है? अरे भाई, जो वृद्धि जो बूढ़ापा आता है ना पौधे का जो बूढ़ापा आता है और उसके बाद में पौधा क्या हो जाता है? मर जाता है, या जो पत्तियां होती है वो पीली पड़कर सूख जाती है। तो इस ये जो क्या है? ये जीर्णता है एक तरीका का। तो इस जीर्णता को रोकता है और जो है पूरा का पूरा पौधा है उसको हरा भरा रखता है, ताकि उसकी पत्तियां और जो वृक्ष है वो बूढ़ा ना हो। ठीक है, खराब ना हो। बात करें यहाँ पर जिबेरेलिन की। जिबेरेलिन हार्मोन क्या है? देखिए, इसकी जो खोज की थी वो की थी कुरोसावा ने इसकी खोज की थी और कवक से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कवक से प्राप्त होता है जिबेरेलिन हार्मोन। बोने पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, ये बोने पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। साथ के साथ बात करें तो ये जो है बीजों की प्रसुप्तता को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? बीजों की प्रसुप्तता को तोड़ता है। प्रसुप्तता क्या होती है कि सर? प्रसुप्तता मतलब होता है कि जो बीज होते हैं ना वो अंकुरित नहीं हो पाता है जब तक वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब प्रसुप्त अवस्था से बाहर निकल जाता है तो बीज क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रसुप्तता। आगे क्या बात समझ में? हाँ सर, आगे चलो। एब्सिसिक एसिड क्या होता है भाई? देखो, कांस और एडिकोट ने इसको बताया था, कांस और एडिकोट ने इसको बताया था, या इसकी खोज की थी एब्सिसिक एसिड की। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IAA भी कहते हैं। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको। बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे बात क्या सुनना है कि जमीन के अंदर अगर मान लो पानी की कमी हो जाए, जमीन के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो ये अम्ल क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है भाई?
पौधे के अंदर जो पत्तियां उपस्थित होती है, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, उन रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है ताकि जल की हानि ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एब्सिसिक अम्ल का वर्क क्या है। आगे बात करें हम, तो ये क्या करता है, सुप्त अवस्था को बना के रखता है, जो बीजों की सुप्त अवस्था होती है उसको बना के रखता है। ठीक है, प्रसुप्त अवस्था को बना के रखता है एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एथिलीन। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर तो एथिलीन हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, एथिलीन हो जाता है। लेकिन एथिलीन के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जो है क्या पाया जाता है, यहाँ पर आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि जल से क्रिया करके क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है और उसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण ये करता है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या हो गया, यहाँ पे बन गया और एसिटिलीन गैस बन गई, और जो एसिटिलीन गैस बनती है वो गैस क्या करती है, फलों को पकाने में सहायक होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एथिलीन से हम क्या कर सकते हैं, फलों को पका सकते हैं, और एकमात्र गैसीय हार्मोन के नाम से जाना जाता है एथिलीन को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बाजार के अंदर एथिलीन जो होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है या किस फॉर्म में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जो है ये बाजार में उपलब्ध है और बाजार में मिलता है। इसके ऊपर बैन किया जा चुका है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसका जो बैन किया गया है वो किया गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 के तहत धारा 144 ए के द्वारा इसको जो है बैन कर दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड को। ठीक है, बात करते हैं इसके नंबर 3 की बात हम करते हैं, कौन सा हार्मोन फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, साइटोकाइनिन, ट्रोमेटिक, फ्लोरिगेंस, इथाइलिन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, फ्लोरिगेंस। और फ्लोरिगेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ट्रोमेटिक यहाँ पर नया वर्ड है, तो ट्रोमेटिक क्या होता है, तो ध्यान रखना है ट्रोमेटिक के बारे में आपको कि पादप घाव हार्मोन है, मतलब पादप के अंदर जो घाव होते हैं वो बढ़ने का काम भी कौन करता है, ये आपके ट्रोमेटिक हार्मोन करता है, ट्रोमेटिक अम्ल करता है। और क्या क्या काम करता है, देखो कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है, कोशिका विभाजन को क्या करता है, उत्तेजित करता है। और आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आरएनए व प्रोटीन बनाने वाला हार्मोन है। एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनए और प्रोटीन बनाने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पर जिबेरेलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो साइटोकाइनिन अपना राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइटोकाइनिन अपना राइट आंसर हो जाता है। इसकी खोज किसने की थी, मिलर ने सन 1955 में। इसका नामकरण लेथाम ने किया था और काम क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में सहायक है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है। लेबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रोमेटिक, ऑक्सीन, एक्सकॉर्बिक अम्ल और फ्लोरिगेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिगेंस। जो हार्मोन है ये कहां पर बनता है, पत्तियों में बनता है भाई। कहां पे बनता है, पत्तियों में बनता है। बात करें फ्लोरिगेंस हार्मोन को हम जो है फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, फूलों के अंदर परिवर्तन और उनके विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पादप हार्मोन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको 5 प्रकार के होते हैं। पीटीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। मैंने आपको बताया है कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के। देखिए ऑक्सीन हार्मोन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक होता है। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर एब्सिसिक होता है, जिबेरेलिन और एथिलीन। तो ध्यान रखना है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिसिक, जिबेरेलिन और एथिलीन। ठीक है, ये 5 प्रकार के हार्मोन मुख्यतः पाए जाते हैं। बायोडीजल पौधे का नाम है, कौन से पौधे का नाम है बायोडीजल, एजोला, जेट्रोपा, चीड़, सागवान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जेट्रोपा को जो है हम बायोडीजल पौधा कहते हैं, क्योंकि इससे बायोडीजल या जैव रसायन, जैव पदार्थ जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जेट्रोपा से जो प्राप्त डीजल होता है उससे प्रदूषण कम होता है, उससे धुआं कम निकलता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है जैव ईंधन के रूप में, जैविक ईंधन के रूप में इसके तेल का या डीजल का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद बनाने के लिए जेट्रोपा का उपयोग किया जाता है। भूमि सुधार के लिए भी जेट्रोपा का उपयोग किया जाता है। और जो भूमि की कटाई होती है या कटाव होता है भूमि का, ठीक है, उसको रोकने के लिए भी जेट्रोपा का उपयोग किया जाता है। एजोला की बात करें हम तो ये एक प्रकार का जलीय फर्ण है। एजोला क्या है, जलीय फर्ण है। चीड़ की बात करें तो इससे जो है तारफिन का तेल निकाला जाता है।
सागवान की बात करें तो सागवान आपने देखा है बहुत महंगी इसकी लकड़ी मिलती है मार्केट के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो खराब नहीं होती है लकड़ी, सागवान की अच्छी किस्म की लकड़ी आती है, ठीक है। इसका नाम हम रासायनिक नाम देखें या इसका वैज्ञानिक नाम जो देखें हमने होता है भाई टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। याद रह जाएगा क्या बेटा? याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो क्या होता है? एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6 C2H5OH, ठीक है। यहां से ध्यान रखना है श्वसन के फलस्वरूप क्या क्या उत्पन्न होता है? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये ऑक्सीजन किस में से निकलती है, तो ये निकलती है जल में से। कहां से निकलती है भाई? जल में से निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक प्लस प्रकाश, उपयुक्त सभी। यह जेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए सारी चीजें आवश्यक होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सारी चीजें आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक, प्रकाश, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहां से राइट आंसर हो जाता है। क्लोरोफिल की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, इसके क्या घटक हैं, ठीक है। कौन कौन से घटक हैं? हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल की पत्तियों में। तो क्लोरोफिल ए की भी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटीन भी होता है, तो यहाँ पे भी उपयुक्त आंसर हो जाता है अपना। प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एटीपी, NADPH2, O2 और उपयुक्त सभी। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में तो सारे बनते हैं, क्या बनते हैं? सारे बनते हैं भाई, ठीक है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? तो ध्यान रखना है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ध्यान रखना है आपको। और इसकी हम बात करें NADPH2 की, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ऑक्सीजन आप जानते ही हो, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है। यहां से उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। ग्लूकोज अप्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव में श्वसन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, प्राणुकंपी, उपयुक्त सभी। तो सारी की सारी जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या करती है? श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने का काम करती है। उपयुक्त सभी एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 200 वार्षिक वलय हैं, 200 वार्षिक वलय हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो ध्यान रखना है यहाँ पर 50 ईयर, 100, 200 और 400। तो यहाँ पर राइट आंसर ध्यान रखना है आपको 200। 200 कैसे होगी भाई? कि इसके अंदर किसी भी पादप के जब तने को अपन इस तरीके से आड़ा काटते हैं तो उसके अंदर वलय दिखाई देती है, हमें रिंग जैसी घुमावदार वलय दिखाई देती है, और जितनी वलय होती है उसकी आयु जो है लगभग में उतनी ही आती है, ठीक है। तो 200 वार्षिक वलय हैं तो उसकी आयु भी कितनी हो जाएगी? 200 वर्ष हो जाएगी। वायु तक पाया जाता है, लेबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिथोफाइट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर, जीरोफाइट्स के अंदर, मेसोफाइट्स के अंदर। ध्यान रखना है हाइड्रोफाइट्स के अंदर वायु तक पाया जाता है। इसी कारण हाइड्रोफाइट्स मतलब जल के अंदर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? जल पे तैर पाते हैं, इसी वायु उत्तक के कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या भरी रहती है? वायु भरी रहती है, जिसके कारण वो जल पे तैर पाते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स हो गया। रंध्रों की संख्या न्यूनतम होती है और ये 10 होते हैं। किसके अंदर? समुद्रविद में, लवणोद्भिद में, जलोद्भिद में और मरुद्भिद में। तो मरुद्भिद के अंदर जो है रंध्रों की संख्या कम होती है और ये कहां पर दसे होते हैं? अंदर की ओर दसे होते हैं, जिससे जल की हानि क्या हो? कम होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही धमाकेदार ये क्वेश्चन रहते हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन रहते हैं जो कि इन सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आगे भी इन सभी एग्जाम के अंदर और आने वाले सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।